हज़रात मोहतरम सूरा यूसुफ़ की तिलावत सुनने की हम सआदत हासिल कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये एक ऐसी सूरा नाज़िल फरमाई है जिस सूरा में जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा, वालदैन के घर से लेके कुएं की ज़िंदगी और अंधे कुएं से निकलकर बादशाह के घर में पलना और फिर जेल में चले जाना और फिर जेल से निकलकर बादशाह बन जाना, अल्लाह ने ये पूरा किस्सा इस सूरा में बयान किया है। इस वजह से इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया है। किस्सों में से अच्छा किस्सा कहते हैं हिस्ट्री को, किसी कहानी को, किसी गुज़रे हुए वाक़ये को कहते हैं। वाक़या यूँ है कि जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं बचपन में ही, और मुफस्सिरीन ने इनकी एज 12-13 साल लिखी है, बाज़ ने 17 साल भी लिखी है, लेकिन 17 साल का बच्चा नहीं होता। जो 12-13 साल की लिखी है ये ज़्यादा करीने क़यास है। और जनाब यूसुफ़ ख्वाब देखते हैं कि 11 सितारे, एक चाँद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। और ये ख्वाब अपने अब्बा जान को बयान की तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। बाप नबी था और समझ गए कि ये ख्वाब अल्फाज के एतबार से हकीकत पर मबनी है कि यानी 11 सितारे और एक चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये 12 भाई हैं, इसके अलावा 11 ये हो गए और बाप और माँ ये चाँद और सूरज हो गए। और कहा कि बेटे अपने भाइयों को न बताना। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी से 10 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से 2 बेटे हैं। और ये याकूब अलैहिस्सलाम के 2 जो बच्चे हैं ये छोटे हैं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनकी वालदा भी फौत हो चुकी थी और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन बच्चों को इनकी माँ का प्यार भी देते और बाप का प्यार भी देते, इस लिहाज से। और वैसे भी जो नन्हे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप को ज़्यादा अजीज़ होते हैं। बड़े बच्चों ने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर हसद किया। हसद एक ऐसी आग है कि जिसमें शराकतदार ज़्यादा जलते हैं। करीबी लोग जो होते हैं ना वो देख कर ज़्यादा हसद करते हैं। भाइयों ने हसद किया। हर वक्त अब्बा जान जो हैं इस बच्चे को गले लगाए रखते हैं, ये हमेशा अब्बू की गोद में रहता है। किसी तरह इसको अब्बू का जो नूरे नज़र बना हुआ है इसको दूर करें, अब्बू की गोद खाली हो, अब्बू की नज़र दाएं बाएं भी हो। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह कड़ी आजमाइश आ रही है। इन भाइयों ने, बड़े भाइयों ने मिल के आपस में एक बात तय की कि ऐसे करें कि किसी तरह इसको हम साथ ले जाएं, जंगल बियाबान में कत्ल कर दें। जो बड़ा भाई था, बड़ा समझदार था, कहता कत्ल ना करें, ऐसा करते हैं कि इसको अब्बू से किसी तरह पहले खींचें, फिर बाहर ले जाके किसी अंधे कुएं में फेंक देंगे। राह गुजरते लोग जो हैं वहाँ से उठा लेंगे और कहीं मंडियों में बिक बुक जाएगा। चलो अपनी ज़िंदगी गुजारता फिरे, मारते नहीं हैं, लेकिन अब्बू की नज़र से इसको दूर कर देते हैं। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बेटे आके जमा होके कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, आकर के कहते हैं अब्बू जी यूसुफ़ को हमारे साथ भेजें, ये हमारे साथ जाएगा, ये खाएगा पिएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बच्चों देखना, क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून।
लंबी बात है, मैं इख्तिसार से ना इस वाक़े को किस अंदाज से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि असल वाक़या क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये करना चाहते हैं, दगा और फरेब और धोखा करना चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को कहानी बना के सुनाते हैं, अब्बा जी ये हमारे साथ जाएगा, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अब्बू जी बाहर जाएगा, तरह तरह के फल खाएगा, हमारे साथ भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और नबी याकूब के दिल में खटका आ गया पहले से, क्योंकि ख्वाब बेटे ने सुनाया हुआ है और ख्वाब की वजह से बाप के दिल में ये बात आ गई। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ना किसी मौके पर भाइयों को ख्वाब सुना भी चुके, बच्चे थे ना, पता नहीं चला गलती हो गई। और बच्चे मिलके बड़े आके कहते हैं अब्बा जान हमारे साथ भेज दें, और अब्बू आगे से कहते हैं मुझे खौफ है, मुझे गम है इस बात से कि आप इसको साथ ले जाएं और कहीं आप बिजी हो जाएं, मसरूफ़ हो जाएं और मेरे बेटे को कहीं भेड़िया ही ना खा जाए और तुम्हें पता ही ना चले। बाप का दिल बुझ गया। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के बारे में मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनको अपनी औलादों के बारे में बाज़ बातों की इतला कर देता है, जहन में बात डाल देता है। कई दफ़ा ऐसे होता है ना, हमारे साथ भी घर जाए ना, अम्मी चेहरा देख के कहती पुत्र आज तेरे कुछ होया है। अम्मी आपको कैसे पता है? बाप कहता है मेरा पुत्र आज परेशान है, बाहरों कोई मसला हो गया है। बाप देख के पहचान लेता है, माँ देख के पहचान लेती है। याकूब नबी कहते हैं कि मेरे बच्चों कहीं देखना मेरा बच्चा भेड़िया ही ना खा जाए, तुम्हें पता ही ना चले। बच्चे आगे से कहते हैं क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़ल लखासिरून। अब्बू जी हम इतनी बड़ी जमात हैं, भेड़िया कैसे हमसे छीन लेगा, हम तो घाटा पाने वाले हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने। उसबा ना, लफ्ज़ उसबा कुरान में जहाँ इस्तेमाल हुआ है इसका माना है 10 से लेके 40 आदमी की एक जमात को उसबा कहते हैं। और ये कहते हैं हम इतनी बड़ी जमात है, भेड़िया हमारे भाई को कैसे हाथों से निकाल लेगा। ऐसे ही हुआ जब ये बाहर गए ना, इन्होंने जनाबे लंबा वाक़या कुरान ने एक एक लफ्ज़ बयान किया। सूरह यूसुफ की एक एक आयत में एक एक लंबी लंबी बात है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने, मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, रास्ते में मारते भी गए कि तू बड़ा नूरे नज़र बना हुआ है, हर वक्त अब्बू की गोदी में चढ़ा रहता है, अब पता चलेगा तुझे कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुएं में फेंक दिया। आपस में मशवरा किया कि अब्बू पहले ही कहता था कि इसको भेड़िया ना खा जाए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को उतार के किसी जानवर को ज़बह किया, उसका खून लगा के लतपत करके कमीज़ साथ ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक करके आ गए। और रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, ईशा का वक्त हो गया, और आकर के कहते हैं वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। ईशा का वक्त हो जाता है, गहरी रात हो जाती है। कहते अब्बू जी रोते रोते आए। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िबु व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। रोते रोते आके कहते हैं हमारे अब्बा जान है, हमारे अब्बा जान, हम अपने भाई यूसुफ को समान के पास बिठा के गए थे, हम दौड़ते दौड़ते एक दूसरे के साथ मुकाबला करते करते आगे निकल गए। जब वापस आए तो हमारे भाई को भेड़िए ने खा लिया, और ये कुर्ता हम लेकर के आए हैं। वह जाऊ अला कमीसिही बिदमिल कज़िबिल काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील।
वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो गए, अपने बच्चे की कहानी सुनते सुनते रोना शुरू हो गए। कहते हैं ए झूठे मूठे खून लगा के मेरे बच्चे के कुर्ते को ले आए हो, कैसे अक्लमंद भेड़िया निकला तुमसे कि तुम 10 के 10 बेवकूफ़ निकले कि भेड़िया पूरे का पूरा मेरा यूसुफ खा गया, लेकिन उसने कमीज़ को एक पाँव भी नहीं लगाया। कमीज़ साबत उतार के भेड़िए ने रख दी और पूरा यूसुफ खा गया। भेड़िया कितना सियाना निकला है। और मेरे बच्चों, मेरे सामने जैसी मर्जी बातें करो, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है, इस मुसीबत पर मैं सब्र ही करता हूँ और ये सब्र ही बड़ी आला चीज़ है, बड़ा खूबसूरत मंजर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर जनाब यूसुफ के सामने झूठ के पलंदे बना के पेश कर रहे, बाप को सब कुछ पता होने के बावजूद यूसुफ भी बेटा है और ये गिराने वाले भी बेटे हैं। अब बेटों ने बेटे को गिराया, बाप के तो सारे बेटे होते हैं, लेकिन इन बच्चों के ज़हन में अजीब खबासत आई। लेकिन यकूब नबी ने कुछ नहीं कहा और कहने लगे वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जो तुम कहते हो मैं इस बार सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा यूसुफ अलैहिस्सलाम बस फिर रोया ही करते थे, इनको कुछ कहा नहीं और ये कहा करते कि जाओ फिर ढूंढ के लाओ, कहीं हो सकता मिल ही जाए। ये कहते अब्बा जी कैसी बातें करते हो, वो तो भेड़िया खा गया। लेकिन याकूब नबी कहते हैं मैं नहीं मानता, मेरे बेटे को भेड़िए ने नहीं खाया, मेरे बेटे को तुमने कहीं फेंक दिया है। अल्लाह अल्लाह। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा काल या बुशरा हाज़ा गुलाम व असर्रूहु बिज़ाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। इधर ये मामला चल रहे हैं, उधर कुएं के पास से को काफिला गुजरा। गुजरते गुजरते एक डोल दे के काफिले वालों ने भेजा कि जाओ कुएं से पानी लेके आओ पीते हैं। जब उसने डोल लटकाया, अंदर देखा चमकता चेहरा खूबसूरत बच्चा, वो डोल के साथ लटका हुआ है। ये अल्लाह का अमर है, वाह मालिक तेरी रहमत है, तेरे रहमतों के करिश्मे हैं। जिसे तू बचाने पे आए उसे कोई मार नहीं सकता। ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, जिड्डा बूटा रिज़क दा अजे हरिया होवे। दरिया भी उसनू नहीं डोब दे जिदा हाथ खुदा ने फड़िया होवे। गोली पावे एक लगे पावे बरस्ट वजन, ओ मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे। इधर डोल लटकाया, जनाबे यूसुफ डोल ना लटके ऊपर आ गए। कुएं च बाहर कढ़ के यूसुफ नबी बच्चा है, छोटा जा नन्ना जा बच्चा है। अल्लाह ने इन्हों बचपन जी वही की थी, मेरे यूसुफ तेरे नाल हसद करने वालिया ने अखीर कर दी है, पर मैं रब भी तेरी शान, वाह रब्बा तेरी शान, मैं रब भी तेनू बचा के मोजज़े पेश कर दवांगा। अरे बच्चा बाहर निकले है और देख के खुश हो गया। इन्होंने कड्डन वाले की पता है कितों आया, किदा बच्चा है, कौन है। ये तो विकदे वकांदे गुलामां दा दौर है। इन्ना जल्दी नाल फड़िया भुखा मरदे लोग ने, ये जल्दी नाल मंडी लै गए कि किते फड़े ना जाइए, पता नहीं किन्ना दा बच्चा है। जल्दी शहर दी मंडी ले जाके बोलियां पै गईयां। जनाबे यूसुफ नू चंद दमड़ियां दे इवज वेच दिता है। अल्लाह दा कुरान कह रहा वा शरऊहु बेसमनिम बख्सिल दराहिम मादूदा व कानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन।
वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यालमून। जनाब यूसुफ दा मुल पै गया चंद दमड़ियाँ, हर एक ने अपना अपना मुल लाया, लेकिन सब तो ज्यादा कीमत देन वाला वक़्त दा हुक्मरान ते बादशाह, लेकिन इहदे कोल औलाद नहीं। जिन्ना मुल पिया सारियां दा ओदे बराबर ने कल्ले ने पैसे दे के खरीद लिया। अपनी बीवी नूं ले जा करके कहंदा नी मेरी ज़ौजा बड़ा खूबसूरत बच्चा मंडी चो विकदा वकांदा मिलिया, ये हो सकता असी इनू बेटा ही बना लीए, इनू तू दुध पिला ते दे अच्छे अच्छे खाने दा एहतमाम कर दे। वाह अल्लाह तेरिया मर्जियां ने। हसद करने वाले हसद किया, बाप की गोद खाली की। इधर बाप आजमैश के अंदर ते जरूर पिया वे, इधर बेटा आजमैश के अंदर ते जरूर पै गया वे। इन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा। हर तंगी दे नाल अल्लाह ने आसानी रखी, ओदा ज़ाबता है। हर तकलीफ दे बाद परेशानी दे बाद नवीद आया कर दिए, हर परेशानी दे बाद खुशी आया कर दिए। अल्लाह ने उसूल बना दिता है। लेकिन जे बाप परेशानियां दे अंदर है, बेटा बादशाहां दी गोदां दे अंदर मौजां पे मारदा है ते बाप दुआवां पे करदा है। एक वक्त आया चलदियां 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 यूसुफ नबी ते परेशानी आ गई, जवान हो गया। जवानी दे अंदर इस घर दे विच रहन वाला जेड़ी घर वाली है इन्हें बुराई दी दावत दे दी। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वक्त दी किल्लत दे पेशे नज़र मैं अर्ज करा, इन्हें बुराई दा हथ वधाया, दरवाजे बंद कर दिते। नबी यूसुफ अल्लाह दा पाकीज़ा पैगंबर है, इन्हें दौड़ा ला दित्तियां। अल्लाह पाक ने दी दौड़ दे नाल खुल लगे हुए ताले खोल के दरवाजे खोल दिते। जो आखिरी घर दे मेन गेट दे बाहर निकलिया ते अगे घर वाला आ गया। एक घर वाली अपने खामद नूं कहंदी है कि जिदे घर नूं ही कोई पै जाए उहदे नाल की सलूक होना चाहिए, उन्होंने जेल च देना चाहिए। अपनी इज्जत बचा ली, फरेब करके उल्टी हो गई। नबी यूसुफ ते अगली आजमैश आ गई। अल मुख्तसर बड़िया आजमैशा तो बाद जनाब यूसुफ खुद ही अपने आप को पेश करते हैं कि ए जवानी नूं संभालण लई, अपने आप को गुनाहां तो बचावन लई अगर कोई महफूज जगह ते जेल ही है, मैनू जेल भेज दिओ। 7 साल दा अरसा जेल विच रह, फिर कुछ कैदी नाल दे छुट्टे, उन्होंने ख्वाब आई। ख्वाब दी तबीर जनाब यूसुफ दसदे ने जेड़ी अल्लाह ने इन्होंने इलम दिता है। फिर 7 साल गुजर गए, कैदी चले गए, फिर वक्त दा हुक्मरान इनू ख्वाब आई है। फिर कहता है कि वह जेड़ा जेल के अंदर एक जवान है ख्वाबा की तबीर जानता है। उन्होंने जा करके दसिया, बादशाह कहता लैके आओ। जनाबे यूसुफ तक पहुँचे। यूसुफ नबी कहता है मैनू ये ते दसो मैनू जेल क्यों कीता है, पहले ये दसोगे तो फिर मैं जेल विचों निकलांगा। अरसा दराज गुजर गया, जवानी विचे जेलों दे गुजर गई। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा है, पर मला तौर ते बादशाह ने ऐलान किया कि यूसुफ नबी तू सच्चा है, ए तेरे ते फरेब करने वालियां झूठियां ने। सच्चे नबी नू अल्लाह ने सच्चियां करके जो बाहर निकल के आए ने ख्वाबां दी तबीर दसी है। ते फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वजीर खजाना बना दिता गया। एक वक्त आया कैद सालियां पै गईयां,
ओहो ही भरा जेड़े दरिया समंदर जेड़े कुएं दे अंदर सुटन वाले ने बकारी बन के आए ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने खड़े ने और इस तरह मोहताज बन के खड़े ने। यूसुफ नबी समझ गया कि ए ओही मेरे भरा ने, इलाका दसिया फला इलाके चो आए ने, इन्हों इन्हां दा असल माल भी दे दिता ते इन्हों गल्ला भी दे दिता और सारी मालूमात लैके कहा कि जेड़ा तुहाडा छोटा भाई है ओदा नाम की कहते बिनियामीन, कहते अगली दफा उन्होंने लैके आना। फिर बाप के सामने भाई कहते ने अब्बा जान बिनियामीन नूं भेज दो। नबी यकूब रो रो के अखां सफेद हो गई, दिसना बंद हो गया। यकूब नबी रोई जा रहे ने कि पहले मेरा बेटा तुसी मेरी अखां तो ओझल कीता, हुण बिनियामीन भी ले जाना चाहते हो। बेटे कहते ने अब्बा जान भुखे मर जावांगे। वो बादशाह बड़ा चंगा है, उन्हें असल माल भी देता है ते गल्ला भी दे दिता है। हुण अगर भाई नूं ना भेजा तो गल्ला नहीं देना, मर जावांगे। बिनियामीन आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर की थी कि जेड़ा टोपा जिहदे नाल दाने माप कर दे ओ प्याला जनाबे बिनियामीन दे बोरे दे अंदर पा दिता एक तदबीर करके। और फिर एक काफला जो वापस निकलिया फिर आवाज़ लगा दी कि कौन है जिन्हें प्याला चोरी किया है। अल मुख्तसिर जनाबे बिनियामीन दी खुरजी चो निकलिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते ने साडा उसूल है वे कि जिदी खुरजी चो कोई चीज़ निकले चोर नूं कब्जे दे अंदर लिया जाता है, बाकियां नूं छड़ दिता जाता है। वड्डा भरा बह गया कि मेरे अब्बे ने ते मनना नहीं, मैं ते वापस जाना नहीं। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर करके अपने भाई बिनियामीन को पास बिठा लिया और सारे भाई रो रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तबीयत में कोई असर नहीं। अल मुख्तसर वो क्या कहते हैं ए यूसुफ ए वक़्त के हुक्मरान अजीज़े मिस्र कि इसका बड़ा भाई भी ऐसा ही होता था जिस तरह का ये है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तुम ही यूसुफ के भाई हो? कहते हैं हम यूसुफ के भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, मेरा भाई बिनियामीन है। अल्लाह अल्लाह सरनगू हो के खड़े हैं और सारे रोई जा रहे। जनाब यूसुफ ने फिर अपना कुर्ता उतार के दिया और कुर्ता उतार के कहते हैं ये मेरे अब्बा जान को जाके दे दे और मेरे अब्बू की आंखों पे रख देना। जनाब यकूब के बारे में भाइयों ने बताया, बेटों ने बताया हमारा अब्बा तो रो रो के अंधा हो गया है, हमारे छोटे भाई को छोड़ दो। अल मुख्तसर जनाब यूसुफ कहते हैं ये कमीज़ ले जाओ, मेरे अब्बू भी ना हो जाएंगे, फिर उनको लेके मेरे पास आओ। अल्लाह अल्लाह। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तदबीर करके बिनियामीन को पास रख लिया और जनाब यकूब नबी अभी बच्चे कुर्ता लेके नहीं पहुंचे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़्त मुझे इजाज़त नहीं देता वरना मैं एक आयत पढ़ पढ़ के तर्जमा करता। अल्लाह का कुरान कहता है अभी कुर्ता उधर से चला है तो यकूब नबी तो नबी होता है, बाप तो बाप ही होता है। जनाबे यकूब कहते हैं मुझे आज अपने बेटे की खुशबू आ रही है और जो दाएं बाएं बैठे कहते बाबा जी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। माँ बाप ऐसी हस्तियां, औलाद आंखों से ओझल हो तो मापों से बर्दाश्त नहीं होता। माँ बाप पता भी हो बेटा वहाँ मौजूद है लेकिन बाप को माँ को परदेसी बच्चा हमेशा याद आता रहता है। और जनाब यकूब कहते हैं बेटे की खुशबू आ रही है और ये कहते हैं नहीं बाबा जी आपका दिमाग फिर गया है, इतना वक्त गुजरा के बच्चे आ गए
और आकर के कमीज दी, आंखों पे लगाई और जनाब याकूब को नजर आना शुरू हो गया। याकूब नबी कहते हैं क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि मेरा बेटा यूसुफ मौजूद है, एक दिन आएगा मुझे जरूर मिलेगा। और अब ये काफिला चला है, चलते 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 बादशाह के पास पहुंचे हैं। जनाब यूसुफ ने अपना एक फौजी दस्ता शहर से बाहर खड़ा कर दिया और माँ बाप को पूरे प्रोटोकॉल से लेके जा करके अपने तख्त पर बिठाया और भाई इस तरह सामने खड़े हैं। और आज ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई कि 11 सितारे, चांद और सूरज जनाब यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह 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 से दुआ, अल्लाह पाक हर माँ बाप को औलाद की परेशानियों से महफूज करे, अल्लाह औलाद के दुखों से महफूज फरमा दे। अगर कहीं दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो इस वाक़े से एक ही सबक मिलता है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। सब्र ही खूबसूरत होता है, सब्र ही इस वक्त की ज़रूरत होती है, मुसीबत के वक्त। और अल्लाह के कुरान ने एक नुस्खा और भी बताया है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, माल की कमी करके, औलाद की कमी करके, समरात की कमी करके। जब भी कोई मुसीबत आ जाए, फरमाया कायनात के लोगों, एक ही जुमला है जिससे मुसीबतें दूर होती हैं, जिससे सुकून मिलता है, ढारस बंधती है, सब्र आता है। वो जुमला अल्लाह ने सिखाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया सब कुछ अल्लाह के लिए, हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है। फरमाया जो ये जुमला पढ़ते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया यही हैं वो लोग जो सब्र करते हैं, सब्र के जुमले पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतें करता है और अल्लाह उनको राहे हिदायत अता फरमा देता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक मुझे आपको किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ पहलुओं में से असबाग है, उन सबको को याद करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।